हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, जो इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे कर दो ऑल पर प्रेस, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमें आज पढ़ना है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 में ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जो कि हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ठोस अवस्था, जो कि आज पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ठोस अवस्था कल हम उस दिन पढ़े थे कि पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में। आज हमें पढ़ना है पदार्थ में एक ठोस अवस्था के बारे में कि ठोसों में कौन कौन सा गुण होता है। तो गुण को इससे जानने से पहले हम श्यानता के बारे में जान लेते हैं। देखो, श्यानता होता क्या है। ठीक है, श्यानता, ठीक है, श्यानता। देखो, श्यानता क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विकोसिटी बोलते हैं। ठीक है, श्यानता देखो क्या होता है कि श्यानता ना, ये देखो दो परतों के बीच में काम करता है। ठीक है, दो परतों के बीच, समझ लो कोई एक परत है ए, ठीक है, और दूसरी परत ए है। तो ये दो परतों के बीच में काम करता है। तो दो परतों के बीच में काम करने का मतलब कि जो पहली परत होगी ये दूसरी परत होगी। ठीक है, ये दो परतों के बीच में गति का विरोध करता है। ठीक है, किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। ठीक है, गतिरोधक काम करता है, एक गति को रोकने का प्रयास करता है। तो श्यानता क्या होता है? किसी तरल का वह गुण जो या फिर दो परतों के बीच कार्य करने वाला वह गुण जो कि पहली परत को दूसरी परत रोके, यानी कि गति का विरोध करे, यानी दो परतों के बीच कार्य करने वाले मतलब घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो आप लिख सकते हो दो परतों के बीच के विरोध को क्या कहते हैं? श्यानता। ठीक है, दो परतों के बीच के बीच के विरोध को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, विकोसिटी कहते हैं। ठीक है, दो परतों के विरोध को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अब देखो, श्यानता क्या होता है कि कोई दो परत है, समझ लो पहली परत ए है, दूसरी परत ए, तो इसकी गति का क्या करेगा? ये विरोध करेगा, इसके बीच घर्षण पैदा होगा, इसे ही क्या कहते हैं हम? श्यानता। ठीक है, जो इसके बीच में बल पैदा होगा उसे कहेंगे श्यान बल। ठीक है, तो देखो श्यानता क्या होता है। तो देखो, श्यानता मतलब ये होता है कि समझ लो कि कोई भी, आप जैसे जल ले लो, जल को यदि आप समझ लो कि आप हाथ से ऐसे मारेंगे तो जल की कुछ लेयर हट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में या फिर कहीं तालाब में भी छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि ईंट का फेंक दो तो पानी नहीं जाता आगे, समझ लो समुद्र में ही देख लो, देखोगे तो आप लहर उठती है। तो लहर क्या होती है? ऊपर की जो लहर होती है ना, ऊपर की, वो जो अपनी नीचे वाली लहर को क्या करती है? उस पर घर्षण होता है। तो देखोगे वहाँ से ज़्यादा चलेगी तो लास्ट तक धीरे धीरे उसको अपने साथ लाते क्या कर देती है? रोक देती है। तो इसे ही कहते हैं श्यानता। ठीक है, तो श्यानता क्या होता है कि दो परतों के बीच कार्य करेगा और ये क्या करेंगे? गति का आपस में क्या करेंगे? विरोध। यही क्या होता है? श्यानता। अब देखो, श्यानता के बारे में जान लिया, लेकिन हमें जानना किसके बारे में? ठोस के बारे में। तो देखो, ठोसों में क्या होता है? श्यानता होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे आप देख लो, जल को हाथ से मारोगे तो हट जाएगा, लेकिन आप देखो जैसे गैस को भी हाथ से मारोगे तो हट जाएगा, लेकिन ठोस को अगर मान लो हम जमीन को ऐसा लात से मारे, हिट करें, तो क्या जमीन यहाँ से हट जाएगी? नहीं हटेगी ना। मतलब घर है, घर को मारे हाथ से तो हट जाएगा, वहाँ से नहीं हटेगा। लेकिन देखो, जल को आप हाथ से मारोगे तो हट जाएगा। कोई भी तरल पदार्थ है, यानी कि आप द्रव या गैस ले सकते हो। ठीक है, द्रव या गैस में होता है। ठीक है, श्यानता किस में होता है? द्रव में होता है और गैस में होता है। ठीक है, ठीक है, द्रव और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी ले लो, पेट्रोल ही ले लो, डीजल ले लो, कैरोसिन ले लो, इसको आप मतलब हाथ से मारोगे देखोगे तो उसके ऊपर की लेयर हट जाएगी। लेकिन आप देखो जमीन को ऐसा लात से हिट करो तो देखो नहीं हटेगी। इसका मतलब कि ठोसों में यह गुण नहीं होता है। ठोसों में क्या होता है? श्यानता का गुण नहीं होता है। तो आप चाहे तो श्यानता के बारे में पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो, ठोसों में यह गुण नहीं होता। तो हम बस ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस हम केवल किसके बारे में जानेंगे? ठोस में। तो हमने ठोस का एक हमने गुणधर्म जान लिया कि ठोसों में किसका गुण नहीं होता है? श्यानता का। अगर कोई पूछे क्यों नहीं होता है, तो आप पहले श्यानता की परिभाषा बता दो कि श्यानता क्या होती है? दो परतों के बीच कार्य करती है, यानी उनकी गति का क्या करता है? गतिज का विरोध करता है, वही क्या होता है? श्यानता कहलाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि यह किस में होता है? द्रव एवं गैस में होता है, लेकिन ठोसों में नहीं होता है। तो ठीक है, आप श्यानता के बारे में जान गए। श्यानता किसमें नहीं होता है? ठोसों में नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो ना, ठोस अवस्था में
ठोस अवस्था में श्यानता का गुण नहीं होता। ठीक है, ठीक है, हमने इसके बारे में जान लिया कि ठोसों में क्या होता है, ठोस अवस्था में जो होता है ना, श्यानता का गुण नहीं होता, श्यानता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हमने ठोस अवस्था के बारे में ये जान लिया। तो अब हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अवयवी कण, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि जिससे कि किसी वस्तु का मतलब किसी भी पदार्थ का क्या हुआ हो, निर्माण हुआ हो। ये अणु, आयन या परमाणु क्या हो सकते हैं। अब देखो जो श्यानता था हमारा, श्यानता, ठीक है ना, ठीक है, श्यानता, विकोसिटी। ठीक है, जो श्यानता होता है ना, श्यानता अगर आप देखोगे, अगर अणु भार आप बढ़ाओ, ठीक है, अणु भार को यदि आप बढ़ाओ, ठीक है, अणु भार को आप बढ़ाओ यानी इंक्रीज करो, तो आप देखोगे कि श्यानता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, श्यानता भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि आप मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाओगे तो श्यानता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यदि आप परमाणु यानी कि एटम को बढ़ाओ, ठीक है, एटम को बढ़ाओ, ठीक है, तो भी क्या होगा, श्यानता क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ेगा। देखो अब अणु भार बढ़ाओगे तो भी श्यानता बढ़ेगा, और परमाणु भार बढ़ाओगे या परमाणु बढ़ाओगे तो क्या होगा, श्यानता क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। देखो अब श्यानता के बारे में जान लिया, जैसे देख लो आप शहद, ठीक है, ठीक है, शहद। अब देखो शहद में क्या होता है कि श्यानता का गुण बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो शहद को क्या करो कि कहीं पर आप ऐसे गिराओ तो देखो कि शहद क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, बहुत ही आराम आराम से। लेकिन अगर आप समझ लो जल को अगर कर रहे हो तो जल को गिराओगे तो भी इससे तो इसकी तुलना में काफ़ी तेज जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना में काफ़ी तेज जाएगा। तो आप कर सकते हो कि अगर मान लो शहद है, मान लो कोई शहद है ग्लास में है, तो अगर आप ग्लास में अगर कोई गोटी या फिर कोई कण डालोगे बड़ा सा तो क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अगर जल में डालोगे तो बहुत जल्दी जाएगा। तो इसका मतलब है कि शहद में क्या होता है, श्यानता का गुण बहुत ही अधिक होता है, लेकिन जल में नहीं होता। क्योंकि श्यानता में होता है ना, जो इसके अणु होते हैं ना, परमाणु जो होते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए इसमें गुण बहुत कम होता है। अब यह बताओ ठोस में क्यों नहीं होता। देखो ठोसों में क्या होता है, इनके अणु ढेर आपस में चिपक से जाते हैं, इसलिए इनमें श्यानता का गुण नहीं होता। अभी हमने बताया ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता। लेकिन शहद में क्या होता है, अणु पास पास होते हैं और अणु भार इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। जो इसके अणु होते हैं उसका अणु भार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो शहद होता है ना, शहद में श्यानता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। अगर कोई पूछ दे शहद में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है कि जल में, तो आप किस में कहोगे, शहद में, क्योंकि इसके जो अणु भार होते हैं, अणुओं के भार होते हैं और परमाणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और अणु भार ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। तो श्यानता का गुण के बारे में आप समझ गए। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि ठीक है ठोस अवस्था में, ठीक है, अभी ठोस अवस्था में और क्या क्या होता है। ठीक है, आप देखोगे ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, ये उसके अवयवी कण है। ये अणु, आयन या परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ठोसों में जो उनके अवयवी कण होते हैं वो देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 मतलब जो हमारा पार्ट 1 था, इसके पहले वीडियो बनाया हमने, उसमें बता दिया था। तो ये बताओ अंतरा आणविक बल क्या होता है। ठीक है, अंतरा आणविक बल, ठीक है, ये क्या करता है, अवयवी कणों को निकट से निकटतम दूरी तक लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कौन, अंतरा आणविक बल। ये क्या करता है कि निकट से निकटतम कोई भी अवयवी कण हो, समझ लो एक कण है, एक यहाँ पर एक कण है, अगर इसमें अंतरा आणविक बल कार्य करेगा तो ये निकट से निकटतम दूरी तक इसको लाने का प्रयत्न करेगा। जिसमें जितना अधिक होगा उसके अणु उतने ही पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठोसों में यह अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो हमने सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज जान ली। क्या, इनका सेकेंड गुणधर्म हमने जान लिया कि क्या होता है, इसमें अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। कैसे, इसके आप देखकर ही बता सकते हो, इसके अणु बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। तो पास पास कैसे होंगे, अगर इनमें अंतरा आणविक बल क्या होगा, बहुत प्रबल होगा। अंतरा आणविक बल कि अणुओं को क्या होगा, निकट से निकटतम दूरी तक लाने का। देखिए आप निकट से निकटतम दूरी तक लाने का प्रयत्न किया है ना, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, अंतरा आणविक बल जो होगा बहुत ही प्रबल होगा या बहुत ही अधिक होगा। अब अंतरा आणविक बल के बारे में जान लिया हमने। ठीक है, तो चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अंतरा आणविक बल क्या होता है, ठीक है, तो दो मतलब अवयवी कणों को निकट से निकटतम दूरी तक लाने का प्रयत्न करता है। ये तो अंतरा आणविक बल की बात हो गई। ठीक है, अब देखो अंतरा आणविक दूरी क्या होती है। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी,
ये हमने 10वीं में पढ़ा था, 10वीं 11वीं में, अंतराणविक दूरी, ठीक है। इसे अंतराणविक अवकाश भी बोलते हैं। ये देखो क्या होता है कि मान लो अगर समझ लो कोई कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, अगर इसके बीच में रिक्त स्थान की बात की जाए तो ज़्यादा ही होगा। अगर एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर, अब इसके बीच में बताओ रिक्त स्थान, तो देखो बहुत ही न मात्र के बराबर है। तो इसमें स्थान ज़्यादा होगा रिक्त कि इसमें? जाहिर सी बात है कि इसमें स्थान ज़्यादा होगा, इसमें तो देखो रिक्त स्थान बहुत कम है। तो देखो अंतराणविक दूरी क्या होती है कि मतलब अणुओं के बीच का रिक्त स्थान ही क्या कहलाता है? अंतराणविक दूरी। तो आप ये बताओ कि ठोस के अणु तो बहुत ही ज़्यादा देखोगे पास पास हैं, तो इनके बीच का जो अंतराणविक दूरी भी होगा वो क्या बहुत ही कम होगा? तो लिख दो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। हमने बारे में जाने अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है। ये देखो किसके बारे में लिख रहे हैं? ठोसों के गुणधर्म हैं इनके, तो आप लिख लो क्या है? ठोसों के गुणधर्म, ठीक है। ठोसों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि देख ही सकते हैं अणु काफ़ी पास पास हैं। अंतराणविक जो दूरी होती है बहुत कम होती है। देख रहे हैं इनकी अगर पास पास होंगे तो रिक्त स्थान तो बहुत कम ही होगा। अभी हमने एक जाना क्या कि जो इसमें होता है कि श्यानता का गुण ठोसों में नहीं होता। अभी बताया कि क्योंकि इसकी दो परतों के बीच कब श्यानता, दो परतों के बीच घर्षण से उत्पन्न होता है या उनकी गति का विरोध करता है, लेकिन इसमें देखोगे तो दो परतों के बीच कोई बल ही नहीं कार्य करता, क्योंकि इसमें परत होती नहीं। तो ठीक है, तो ठोसों में क्या हो गया? ठोसों में, ठीक है, ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता, विकोसिटी इसमें नहीं होती, ठीक है। ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ठोसों में क्या होता है? श्यानता का गुण नहीं होता, ठीक है। चौथी बात अभी हमने कल परिभाषा इसका पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं, ठोस जो होते हैं ना, उनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। तो आप ये लिख सकते हो ना, ठोसों की आकृति और आयतन, आकृति और आयतन, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब देखो ठोसों की आकृति और आयतन कैसे निश्चित होता है? कोई भी ठोस ले लो, जैसे कि आप ईंट ले रहे हो, ठीक है, समझ लो कि यही ईंट है कोई, ठीक है, ये समझ लो ईंट है, ठीक है, ठोस है ना। अगर समझ लो आप इसे किसी बाल्टी में डाल दो, अगर आप बाल्टी में डाल दोगे इस ईंट को, तो देखोगे कि ये क्या बाल्टी की आकृति का हो जाएगा? नहीं ना। अगर समझ लो ये मार्कर ही है, मार्कर को अगर हम समझ लीजिए किसी बॉटल या फिर बाल्टी में डाल दे रहे हैं, तो इसका जो आकृति होगा मार्कर का वही रहेगा ना कि जिस चीज़ में डाले हैं उसकी आकृति लेगा, नहीं ना। तो इसलिए इसकी आकृति निश्चित होती है। अब आयतन की बात करते हैं। देखो ईंट की अगर आकृति निश्चित है, जिस भी चीज़ की आकृति यदि निश्चित होगी तो उसका आयतन भी निश्चित ही होगा, क्योंकि उसका आयतन तो पहले से फिक्स है। जब आकृति फिक्स है तो आयतन भी निश्चित होगा। ये देखो बाल्टी के आयतन का तो नहीं हो रहा है ना, इसका अपना आयतन है, जितना बड़ा ये है उसका इतना अपना आयतन है, इसलिए इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो चौथा बारे में हमने इसकी प्रॉपर्टीज जान ली। अब देखो पांचवा, देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा पास हो, समझ लो कि कोई किसी क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, अभी तो रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा बच्चे बैठा दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होगा। तो क्या हम और अधिक उसमें बैठा सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ठोसों में क्या होता है कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब पास लाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। तो आप लिख सकते हो ना, ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, ठीक है। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, ठीक है। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, ठीक है। ठोस हमारे क्या होते हैं? वो असंपीड्य होते हैं। अब देखो ठोस असंपीड्य होते हैं, और जो देखो ठोसों के जो एक कण होते हैं, ठीक है, मान लो कोई ठोस है, वो इसका एक छोटा सा अवयवी कण है, तो जो इसके अवयवी कण होंगे ना, ये अपने माध्य स्थिति के ही बस चारों ओर दोलन कर पाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। तो आप लिख सकते हो छठवां में, ठोसों के अवयवी कण ठीक है, ठोसों के अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन कर पाते हैं। माध्य स्थिति के चारों ओर मतलब चारों ओर दोलन कर पाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आप कोई भी ठोस ले लो, जैसे कि मान लो कोई ईंट है, ईंट देखोगे, ईंट हो गया
एल्युमिनियम हो गया, मतलब ठोसों की अपनी कठोरता भी होती है, ठीक है। तो मान लो कोई भी मतलब यही मार्कर ही ले लो, तो मार्कर देखोगे तो आप कठोर होगा। अगर आप जल देखोगे, जल को ऐसा दाबोगे या कुछ करोगे तो देखो हट जाएगा जगह से, यानी कि कठोर नहीं होता। लेकिन मार्कर जो है ये ठोस है, तो ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो 7वां पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठोस क्या होते हैं हमारे, कठोर होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठोस क्या होते हैं हमारे, कठोर होते हैं, ठीक है। तो ठोसों के गुणधर्म के बारे में हमने जान लिया, अंतरा आणविक बल। अभी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, गुणधर्म के बारे में एक बार और देख ले रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, समझ ही रहे हो, ये दो अवयवी कणों के बीच में काम करता है इसलिए प्रबल होता है। इसके पास पास है, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है या लघु होती है। इसकी और इसके बीच की दूरी आप डिस्टेंस देखोगे, बीच में जो रिक्त स्थान होगा बहुत कम होगा। ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता, विकोसिटी इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि दो परतों के बीच जो मतलब गति का रोधक का काम करता है इसमें नहीं होता, इसलिए इसमें ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता। अब ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित होता है, जैसे कि अभी मैंने ईंट का उदाहरण दिया, ईंट को बाल्टी में डालोगे, बाल्टी की आकृति का नहीं होगा, उसकी आकृति जो है वही होगी, और आयतन भी जो उसका है वही होगा, ना कि वो बाल्टी का आयतन लेगा। मतलब इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें और पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं अपने माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, अपने माध्य स्थिति के ही चारों ओर क्या करेंगे, दोलन करेंगे, स्वतंत्र नहीं होते हैं। और लास्ट और आखिरी बात, ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कोई भी ठोस ले लो, क्या होंगे, कठोर होंगे। तो ठीक है, तो ठोस के बारे में आप जान लिया कि इनके ये गुणधर्म हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर मान लो अगर कहीं पर भी ठोस के गुणधर्म की बात की जाए या ठोस की परिभाषा की बात की जाए, अगर ज़्यादा नंबर की क्वेश्चन है तो आप इतना लिख सकते हो, ठोसों में अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, अंतरा आणविक दूरी बहुत, मतलब अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, ठोसों में श्यानता का गुण होता है, ऐसे ही करके आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और थैंक्स, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पार्ट 1 की, और वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।